अब व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में या जो भी है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं, मतलब 10th क्लास में क्या जानते हैं। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस, ठीक है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि क्लोरोफिल लाइट CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो 10th क्लास तक तो हमने देखा है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि क्लोरोफिल, लाइट और CO2 ये रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑफ कोर्स क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ज़रूरी है। ग्रीन पिगमेंट है तो ये क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा सनलाइट। सनलाइट आएगी तो ये ट्रैप करेगा। फिर लाइट, CO2। यू may have carried out the experiment to look for starch formation। स्टार्च फॉर्मेशन भी देखा होगा, ब्लू ब्लैक आयोडीन कलर टेस्ट। दो लीव्स में, एक अवेरिगेटेड लीफ और लीफ डेट वाज पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू सनलाइट, ऐसा एक्सपेरिमेंट था 10th क्लास में। ये अंदर है, इसको मिल रहा होगा CO2 और जो भी है, नहीं इसको नहीं मिल रहा होगा, इसको मिल रहा होगा, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ मतलब वो जो येलो और ग्रीन कलर के लीफ होते हैं ना, तो ग्रीन वाले में फोटोसिंथेसिस होगा, येलो में नहीं होगा। लीफ that was partially okay. On testing these leaf for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in green part of leaves in presence of sunlight। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, ग्रीन पार्ट में होगा लिप्स के। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से देखा था। लिखा है ना, यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन। तो स्टार्च कहाँ फॉर्म होगा, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस अकर, वहीं पे स्टार्च फॉर्म होगा। तो हमने दो लीफ लिया था, एक वेरीगेटेड लीफ लिया था, या अगर आपके पास नहीं है तो एक ऐसा लीफ ले लो जो आधे, एक लीफ ले लो और उसको आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दो और इन दोनों को छोड़ दो। तो यहाँ पे लाइट फॉल करेगा तो ब्लैक वाला नहीं जाने देगा, यहाँ पे लाइट जाएगा तो यहाँ पे आपको स्टार्च मिलेगा। यहाँ पे जो जो आप ब्लैक पेपर से कवर किए हो स्टार्च नहीं मिलेगा। तो ये स्टार्च फॉर्मेशन का टेस्ट, इससे पता चलता है कि लाइट ज़रूरी है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। Another experiment you may have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, देखो, another experiment you have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton which absorbs CO2 while the other half is exposed to air। मतलब हम एक टेस्ट ट्यूब लिए थे, इसमें कोई कॉटन था, ओके, और ये कॉटन में क्या था, KOH था, और लीफ तो जो था, लीफ को हम लोग ऐसे कर दिए थे जिसमें 50% लीफ तो अंदर था और 50% एयर में था। तो एयर वाला तो नॉर्मली अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 अवेलेबल है। CO2 का टेस्ट है। ये जो कॉटन है जिसमें KOH चाहिए, क्या करेगा, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो कहाँ से अब्जॉर्ब करेगी, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में से CO2 को खींच लेगा, तो CO2 नहीं है, तो ये जो पार्ट अंदर है ना, यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा, यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा। तो इससे ये पता चल गया कि CO2 भी इम्पोर्टेंट है। द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम, ठीक है। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट ऑफ लीफ, यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लीफ टेस्टेड पॉजिटिव। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब के बाहर जो एक्सपोज पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये पॉजिटिव आया, मतलब इसमें स्टार्च बना, अंदर वाले में नहीं बना। while the portion that was in the tube tested negative, this showed that CO2 was required for photosynthesis। Can you explain how this conclusion could be drawn? Of course, यहाँ पे KOH है, ये सारा CO2 खींच लिया, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 नहीं है, तो जो लीफ का पार्ट आपने अंदर डाला है, यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइट आप दे रहे हो प्रॉपर, तो लाइट दे रहे हो, स्टार्च नहीं बन रहा है, यानी CO2 नहीं है। ऑफ कोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से अर्ली एक्सपेरिमेंट्स।